वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स, लाभ का जोखिम सिद्धांत। पहले वाले वीडियो में हमने लाभ के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम लाभ के जोखिम सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। लाभ का जोखिम सिद्धांत प्रोफेसर हॉले ने 1907 में अपनी पुस्तक एंटरप्राइजेज एंड प्रोडक्टिव प्रोसेस में प्रस्तुत किया। प्रोफेसर हॉले के अनुसार लाभ उद्यमकर्ता को उत्पादन की जोखिम झेलने के बदले में प्राप्त होता है। जोखिम की मात्रा जितनी अधिक होती है, लाभ की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। तो जो रिस्क थ्योरी है वो मुख्यतः प्रोफेसर हॉले ने देते हुए स्पष्ट किया था कि जो उद्यमकर्ता होता है वो उत्पादन प्रक्रिया में तभी भाग लेता है जब उसे लाभ की प्राप्ति होती है। इसके लिए वो जोखिम झेलता है, जोखिम वहन करता है। तो जोखिम की मात्रा जितनी अधिक होगी, लाभ की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। जोखिम की मात्रा कम होगी तो लाभ की मात्रा भी कम होगी। जोखिमों के प्रकारों के बारे में बताते हुए प्रोफेसर हॉले के अनुसार 4 प्रकार की जोखिमें होती हैं। पुनर्स्थापन की जोखिम या जिसे रिप्लेसमेंट कहते हैं, दूसरी मुख्य जोखिम, तीसरी है आपकी अनिश्चितता से उत्पन्न जोखिम और फोर्थ है आपकी उपकरण के पुरानेपन की जोखिम। पुनर्स्थापन की जोखिम को सामान्यतः मूल्यह्रास भी कहा जाता है, जिसकी गणना की जा सकती है और उसे लागत में शामिल कर लिया जाता है। मूल्यह्रास से तात्पर्य है कि उत्पादन प्रक्रिया में जो उद्यमकर्ता मशीनरी यूज़ करता है उसमें यदि कोई खराबी आ जाती है, तकनीकी खराबी आ जाती है या उसे रिप्लेस करना पड़ जाता है, तो उसके फलस्वरूप जो व्यय होता है वो जोखिम पुनर्स्थापन की जोखिम कहलाती है। पुनर्स्थापन की जोखिम का जो मूल्य होता है वो सामान्यतः उद्यमकर्ता उसकी गणना हो जाती है कि रिपेयर में आपका कितना पूंजी लगी, तो उसके माध्यम से उसकी जो लागत होती है, उसकी जो कॉस्ट होती है, उसको जो मुख्य लागत होती है उसमें शामिल कर लिया जाता है। इसलिए प्रोफेसर हॉले ने कहा है या उनके अनुसार पुनर्स्थापन की जोखिम है, चूँकि ये लागत में शामिल हो जाती है, इसलिए इसको प्राप्त करने के फलस्वरूप लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। मुख्य जोखिम के लिए कहा है ये उत्पादन की बिक्री की जोखिम होती है। उत्पादन की बिक्री की जोखिम से तात्पर्य है कि उत्पादनकर्ता ने उत्पादन कर दिया, उसके बाद में वो बाज़ार में बिकेगा या नहीं। तो इस प्रकार से ये बिक्री की जोखिम होती है कि मार्केट में इसकी मांग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उपभोक्ता इसको लेंगे या नहीं लेंगे, इसके फलस्वरूप इसके लिए विज्ञापन प्रचार प्रसार किया जाए तो वो कितना सक्सेस होगा। तो ये सारी उत्पादन की बिक्री की जोखिम होती है। वही मुख्य जोखिम होती है जो उत्पादनकर्ता के लिए सामान्यतः महत्व रखती है। तीसरी अनिश्चितता से उत्पन्न जोखिम है। अनिश्चितता का संबंध कई अप्रत्याशित तत्वों से होता है जो उद्यमकर्ता की योजना को प्रभावित करते हैं। कि कई तत्व हो सकते हैं कि अनिश्चितता है कि आपने ये एस्टिमेट किया कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो मार्केट में बिकेगा, उसके लिए उपभोक्ता अपना व्यय करेंगे, लेकिन हो सकता है मार्केट में आपके जो उत्पादन किया उससे ज़्यादा कोई बेटर प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए। तो कई अप्रत्याशित तत्व होते हैं जो कि उद्यमकर्ता की योजना को प्रभावित कर जाते हैं। तो हो सकता है जो प्रोडक्ट बनाया, जो उसके बारे में आकलन किया, वो फुलफिल नहीं हो। तो इस प्रकार से अनिश्चितता का संबंध होता है, जिसके कारण लाभ की प्राप्ति को ही इसमें भी मुख्यतः माना गया है। लास्ट है मशीन के पुरानेपन की जोखिम। मशीन के पुरानेपन की गणना सामान्यतः करना संभव नहीं होता है, क्योंकि तकनीकी प्रगति का अनुमान लगाना कठिन होता है। कि आपने किसी मशीन के लिए कहा ये वो पुरानी मशीन है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के बारे में हो सकता है आपकी जो नई आई है उसमें कुछ कमी हो, तो उसको रिपेयर करने वाला नहीं मिले, लेकिन पुरानी मशीन है वो आपका वर्क पूरा फुलफिल कर दे। तो इस प्रकार एक मशीन के पुरानेपन की गणना करना सामान्यतः संभव नहीं होता है। अतः प्रोफेसर हॉले मुख्यतः कहते हैं कि मुख्य जोखिम तथा अनिश्चितता की जोखिम ही होती है जो कि उठाने पर उद्यमकर्ता को लाभ की प्राप्ति होती है। तो इन दोनों जोखिमों पर ही प्रोफेसर हॉले ने अपने सिद्धांत में अधिक बल दिया है।
तो प्रोफेसर हॉले ने 4 प्रकार की जोखिमें बताई हैं, परंतु उन्होंने 2 जोखिमों पर ही ज़्यादा फोकस किया है कि इन 2 जोखिमों को उठाने पर ही उद्यमकर्ता को लाभ की प्राप्ति होती है। सिद्धांत चूँकि महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी आलोचनाएं अन्य अर्थशास्त्री होते हैं या इसका एक पक्ष होता है, विपक्ष पक्ष होता है, जो इसकी आलोचना भी उसमें से की जाती है, तभी आगे जाकर के नए सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। तो इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई। प्रोफेसर नाइट के अनुसार सिद्धांत की आलोचना करते हुए उनके अनुसार लाभ का संबंध सभी प्रकार की जोखिमों से नहीं होता, केवल अबीमा योग्य जोखिमों को उठाने से ही लाभ प्राप्त होता है। प्रोफेसर नाइट का एक सिद्धांत है अनिश्चितता वहन का सिद्धांत, जिसका हम आगे आने वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो उन्होंने बताया कि जोखिमें 2 प्रकार की होती हैं। बीमा योग्य जोखिमें यानी जिनका बीमा करवाया जा सकता है, जैसे उत्पादनकर्ता ने उत्पादन प्रारंभ किया तो उसने अपने प्रोडक्शन का, अपनी जो भूमि है उसका, अपना खुद का इंश्योरेंस करवा लिया। तो यदि आग या आगजनी की घटना हो गई, कोई लूटपाट की घटना हो गई या किसी इस तरह की हानि हो गई जिसका उसने बीमा करवा रखा है, कोई दुर्घटना हो गई उसका बीमा करवा रखा है, तो उसके माध्यम से वो उसकी आय की रिकवरी है वो वापस से करवा सकता है। लेकिन कोई अबीमा योग्य जोखिमें हैं, अनिश्चितकालीन जो जोखिमें हो गई, तो उनको उठाने से ही लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने जो जोखिमें हैं उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। इस प्रकार उन्होंने कहा है कि हॉले का सिद्धांत है उसमें ये एक महत्वपूर्ण कमी है कि सभी प्रकार की जोखिमों से लाभ नहीं होता, केवल अबीमा योग्य जोखिमें उठाने से ही लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरी आलोचना करते हुए उनका पॉइंट है कि लाभ व जोखिम का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, जोखिम ज़्यादा होने पर भी लाभ कम पाया जा सकता है। प्रोफेसर हॉले ने जैसे कहा कि जोखिम अधिक तो लाभ अधिक, जोखिम कम तो लाभ कम, परंतु आलोचकों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि इसके विपरीत भी स्थिति हो सकती है कि जोखिम तो ज़्यादा हुआ लेकिन हो सकता है लाभ कम हो, या जोखिम कम हो लेकिन आकस्मिक लाभ मिल जाए तो लाभ की प्राप्ति ज़्यादा हो जाए। तो प्रत्यक्ष संबंध है और सामान्यतः नहीं कहा जा सकता। लास्ट पॉइंट है लाभ जोखिम के अलावा अन्य तत्वों पर भी निर्भर करता है, जैसे उद्यमकर्ता की योग्यता, यदि उद्यमकर्ता है वो प्रोफेशनल है, उद्यमकर्ता यदि ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा उसको नॉलेज है, कोई उसके पास प्रोफेशनल डिग्री है या एक अनुभव की योग्यता है, तो उद्यमकर्ता की योग्यता होती है उसके उन पर भी लाभ है वो निर्भर करता है। और दूसरा है आकस्मिक लाभ की प्राप्ति भी हो जाती है, जिसके कारण भी उसने जोखिम नहीं उठाया लेकिन आकस्मिक लाभ के माध्यम से भी उसको लाभ की प्राप्ति हो गई। तो लाभ जोखिम के अलावा अन्य तत्वों पर भी निर्भर करता है, जिसकी प्रोफेसर हॉले ने उपेक्षा की है। अतः ये एक आलोचना का पॉइंट बनता है कि यदि उद्यमकर्ता की योग्यता है, आकस्मिक लाभ की प्राप्ति हुई तो भी लाभ की प्राप्ति है वो सामान्यतः हो जाती है। जिसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अभी वर्तमान में MDH मसालों के जो मेनली जो प्रबंधक हैं महाशय गुलाटी जी, तो उन्होंने उनकी शैक्षिक योग्यता उतनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने अनुभवों से अपनी कुशलता से एक रिस्क लेकर के जिस तरीके से संघर्ष करते हुए उन्होंने इतना बड़ा मसालों का साम्राज्य स्थापित किया, जिसका आज जो नाम है वो उनका नाम, उनके नाम ब्रांड जो है उनके नाम से पहचाना, उन्हें किसी सेलिब्रिटी की ज़रूरत नहीं। तो एक उद्यमकर्ता की योग्यता होती है जो रिस्क लेकर के कार्य प्रारंभ करता है, लेकिन यदि कार्य में वो एक ईमानदारी, एक उपभोक्ता की सार्वभौमिकता को ध्यान में रखते हुए यदि वो कार्य करता है तो वो अवश्य सक्सेस होता है। तो जोखिम के अलावा ये कुछ तत्व होते हैं जो कि लाभ को प्राप्ति में योगदान देते हैं। सिद्धांत के गुण या सिद्धांत के मूल्यांकन करते हुए कह सकते हैं, चूँकि आलोचनाएं तो की जाती है सिद्धांत की, लेकिन सिद्धांत में अवश्य कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि उसको एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाभ का जो जोखिम सिद्धांत है एक व्यवहारिक सिद्धांत है, यानी कि व्यवहार में प्रैक्टिकली वर्क करता है, प्रैक्टिकली अप्लाई हो जाता है। सामान्यतः कहा भी जाता है, जैसे हम सामान्यतः व्यवहार में, उद्यमकर्ता में या हम अपने नॉर्मल जीवन में भी एक ये धारणाएं प्रचलन में सुनाई देती हैं कि जोखिम नहीं तो लाभ नहीं, नो रिस्क नो प्रॉफिट।
ज़्यादा जोखिम ज़्यादा लाभ तथा कम जोखिम कम लाभ धारणाएं व्यवहार में प्रचलित होती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, शेयर खरीदता है, तो उसका मित्र उसे सलाह दे सकता है कि तुम शेयर क्यों खरीद रहे हो, इतना पैसा क्यों लगा रहे हो सकता है भविष्य में शेयरों के दाम इतने गिर जाएं कि तुम्हें लॉस हो। लेकिन जो शेयर खरीदने वाला है या जो उद्यम करता है, जो उसमें पैसा लगा रहा है, वो ये कह सकता है कि उसने भावी संभावना लगे हो सकता है शेयरों के दाम बढ़ जाए। तो ये कंडीशन है कि जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आप प्रॉफिट नहीं उठा सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आपको प्रॉफिट उठाने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। इसलिए सामान्यतः जो निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि लाभ का जो जोखिम सिद्धांत है वो लाभ के प्रमुख सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है, जो कि एक व्यवहारिक सिद्धांत है और लाभ के सिद्धांतों में अपना प्रथम स्थान रखता है। धन्यवाद।